बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अखलाक अहमद सादिक। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुझ पर इल्जाम लगाया, कौन सा इल्जाम साबित हुआ है? मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं मिला। हकायक पूरी कौम के सामने आ चुके। मैं और नवाज शरीफ सियासत के लिए काफ़ी हैं, जिसने लड़ना है सियासी तौर पर लड़े। मजहब नवाज की रहा में सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा मोहम्मद ज़ुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। उनको उनके अहले की वीडियो स्कैनर से पहले कई बार धमकियाँ दी गई। मेरे पास साजिश की वीडियो है। करप्शन के खात्मे से खुशहाली आएगी। 2013 के मुकाबले में हमने कम लागत से सड़कों की तामीर की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पैसा चोरी की तफ्तीश के लिए अपनी टीम को हिदायत देंगे। FIA कौम के सामने लाए किसने कितना पैसा बनाया। NCOC का 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर सदुमर कहते हैं वैक्सीन कोरोना से निजात का वाहिद हल है। 40% वैक्सीनेशन वाले शहरों में पाबंदियां नरम कर रहे हैं। दीगर शहरों में पाबंदियां 15 अक्टूबर तक बरकरार रखने का फैसला। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर मुआफी मांग ली है। चेयरमैन N. विक्टोमोर कहते हैं पाकिस्तान समेत क्रिकेट फैन से माजरत खा हूं। पाकिस्तान का दौरा न करने का फैसला बोर्ड का था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को ज़ाती हैसियत में दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साइद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सऊदी अरब का दौरा करने की दावत भी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफर और असमत आदम जी ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। और रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा। 51 पैसे इजाफे से अमेरिकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। डॉलर की नई कीमत 170 रुपये 48 पैसे हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। 3.25 साल में तूफान बदतमीजी मचा रहा, अरबों के इल्जामात लगे। नैब FIA को एक धेले की करप्शन का सबूत तक नहीं मिला। अब हकायक पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। मुझ पर लगाया गया कौन सा इल्ज़ाम साबित हुआ। मुल्तान मेट्रो की पूरी छानबीन की गई। वज़रा दिन रात TV पर हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। डेली मेल में मेरे खिलाफ स्टोरी छुपाई गई। मुझे और पार्टी अरकान को जेल भिजवाया गया।
کیا نکلا؟ سب نے صریحاً جھوٹ بولا. نیب FIA میں ہم پر اربوں خربوں کے الزامات لگائے گئے، لیکن رہنما نے کہا کہ ڈیلی میل سٹوری میں رتی بھر سچائی ہوتی تو مجھ سے رقم نکلوا لیتے. NCOC نے کہا کہ ہم نے تحقیقات ختم کر دی. عدالت نے ٹھپا لگا دیا. عمران ریاضی اور ان کے چیلوں کا جھوٹ بے نقاب ہوا. مجھے بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. قدرت کا نظام ہے، وقت ثابت کرے گا کون صادق اور امین ہے. کیا علیمہ خان کی مشینوں کا کیس NCOC کو بھیجا گیا؟ اس سنگین مذاق کا ختم ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ محمد زبیر میرے ترجمان ہیں اور رہیں گے. محمد زبیر اور ان کی بیگم کو ویڈیو سکینڈل سے پہلے کئی بار دھمکیاں ملی. مجھے کوئی دھمکی نہیں دیتا. پہلے آئی تھی تو نواز شریف نے بھرپور جواب دے دیا تھا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ایسا نظام ہو ملک میں انصاف ملے. ایسا نظام نہ ہو کہ 3 بار کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جائے. لیگی نائب صدر کا کہنا تھا کہ جنید صفدر قانون کے فائنل ایئر میں ہے اور وہ ابھی لیگل پریکٹس کرے گا. جنید کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی اس کی سیاست کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں اور میاں صاحب سیاست کے لیے کافی ہیں. مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں تو چاہتی ہوں میرے والد نواز شریف دسمبر سے پہلے آ جائیں. جس نے مجھ سے لڑنا ہے وہ سیاسی طور پر لڑے. نواز شریف پاکستان آنے کے لیے بیتاب ہیں. کچھ لوگ نواز شریف کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں. لیگی نائب صدر کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب توسیع کے بارے میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خاتمے سے خوشحالی آئے گی. 2013 کے مقابلے میں موجودہ حکومت نے کم لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کی. پیسہ چوری کی تفتیش کے لیے اپنی ٹیم کو ہدایت دے دی. FIA قوم کے سامنے لائے کس نے کتنا پیسہ بنایا. عمران خان نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کے آنے سے قوم کا اصل نقصان ہوتا ہے. کرپٹ لوگ قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں سڑکوں کی تعمیر میں بدعنوانی کی گئی. سابق دور میں سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن کی تحقیقات کا کہا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی کی نسبت 20 کروڑ کم لاگت میں شاہراہوں کی تعمیر جاری ہے. کوشش ہے پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو اب اوپر لائیں. چین کی کامیابی کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. جو حکومت 5 سال الیکشن کا سوچتی ہے وہ بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کرتی. ادھر NCOC نے 8 شہروں میں پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا. NCOC کے سربراہ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسین کورونا سے نجات کا واحد حل ہے. 40% ویکسینیشن والے شہروں میں پابندیاں نرم کی جائیں گی. 8 شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں پابندیاں 15 اکتوبر تک برقرار رہیں گی. اسد عمر کا کہنا تھا کہ 1 اکتوبر سے اسکردو، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت 8 شہروں میں بندشیں کم کی جا رہی ہیں. ان شہروں میں ان ڈور اجتماعات میں 400 لوگوں کی شرکت کی اجازت ہوگی اور آؤٹ ڈور اجتماعات میں 1000 لوگ شریک ہو سکیں گے. شادی کی تقریبات روزانہ ہو سکیں گی، جبکہ وہاں کے مزارات، سینما اور تمام ریسٹورنٹس مکمل طور پر کھولے جا رہے ہیں. انگلش کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کی منسوخی پر معافی مانگ لی. چیئرمین این وٹمور کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت کرکٹ فین سے معذرت خواہ ہوں. چیئرمین انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ این وٹمور نے پاکستان میں سیریز نہ کھیلنے کے فیصلے پر اپنے بیان میں کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ فیصلے سے پاکستان میں لوگ مایوس ہوئے. پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ بورڈ کا تھا. فیصلے کے لیے کھلاڑیوں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. سیزن کی مصروفیات کی وجہ سے ذہنی تندرستی کے لیے فیصلہ کیا گیا. بورڈ نے جو فیصلہ کیا وہ بہت مشکل تھا. چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. سیکیورٹی اور ویلفیئر کے ایڈوانس پر فیصلہ کیا گیا. ورلڈ کپ اور نیوزی لینڈ کے پاکستان سے جانے کے بعد فیصلہ جلد کیا گیا. فیصلے کی بنیادی وجہ کھلاڑیوں کی ویلفیئر ہی تھی. پاکستان کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے بنانے ہیں. ہمیں 2022 کے دورے کے حوالے سے دوبارہ فوکس کرنا پڑے گا. پاکستان کے مشکور ہیں وہ گزشتہ برس انگلینڈ آئے. اگلے سال شیڈول ٹور کے حوالے سے جو ہو سکا ہم کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ انگلش کرکٹ بورڈ کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے. فواد چودھری نے کہا کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں، سفارتکاروں، انٹرنیشنل میڈیا اور تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا. پاکستان کے کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی.
एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को ज़ाती हैसियत में दोबारा तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज सैयद असफर अली ने केस की समाअत की। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए साबिक सदर की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। एहतसाब अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी पेश न हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी को ज़ाती हैसियत में पेश करें। अदालत ने केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन साइद अल अहमदी अल मालिकी ने मुलाकात की। वज़ीर आला कहते हैं सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मावनत करके ताल्लुकात निभाए। सऊदी सफ़ीर का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के अवाम मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। वज़ीर आला और सऊदी सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दुबई एक्सपो में बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए MOU साइन करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में ज़ीरो NOC की पॉलिसी ला रहे हैं। पंजाब में बिजनेस को फ्रेंडली और रिस्क फ्री बना रहे हैं। सरमायाकारों के लिए CM ऑफिस में खसूसी डेस्क भी बना रहे हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम इस्लामी अख़ुवत के रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सऊदी हुकूमत ताउन को कदर की निगाह से देखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी ने ज़मानत बाद आज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालिदा असमत ज़ाकिर की दरख्वास्त ज़मानत बाद आज गिरफ्तारी पर समाअत की थी और अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फ़रीक़ैन के वकीला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। और अब एक नजर कातिल कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस से मजीद 52 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,690 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,43,385 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,560 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,30,353, सिंध में 4,56,897, खैबर पख्तूनख्वा में 1,73,548, बलूचिस्तान में 32,888, गिलगित बल्तिस्तान में 10,311, इस्लामाबाद में 1,05,287, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,101 केसेस रिपोर्ट हुए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा। अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। अमरीकी करेंसी की कद्र में 51 पैसे का इजाफा हुआ और कीमत 169 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 48 पैसे की सतह पर पहुंच गई। रवा माली साल के आगाज से डॉलर 8 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ। जुलाई से अब तक अमरीकी करेंसी की कद्र में 5% कमी वाक़या हुई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे की सबसे बड़ी वजह मुल्क का बढ़ता हुआ दरामदी बिल है, जो तजारती और जारी खातों के खसारे में बेतहाशा इजाफा कर रहा है। डिफेंस के इलाका में डकैती मज़ाहमत पर लेडी डॉक्टर खोला अहमद के कत्ल का मामला DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी के बरोकार लाते हुए लेडी डॉक्टर के कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से आला कत्ल भी बरामद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान और SP CIA आसिम इफ्तिखार भी शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ रिपोर्टर वसीम साबर। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये CIA हमेशा की तरह से फिर बाजी ले गई है। डिफेंस A का इलाका था जहां पर दो सगे भाई डाकुओं ने लेडी डॉक्टर से जो है वो मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने जो है वो मजामत की और जो है वो सीधी सीने में गोली मारकर जो है वो लेडी डॉक्टर को मौका पर कत्ल
है वो मोबाइल फोन और पैसे छीनकर मौका से फरार हो गए। ताहम जिसकी सीसीटीवी जो है वो वीडियो भी बनी थी, लेकिन मोटरसाइकिल अप्लाइड फॉर होने की वजह से जो है वो डाकू गिरफ्तार नहीं हो सके थे। लेकिन सीआईए ने जो है वो अपने मुखबिर खास की इत्तला पर दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश जो है वो सीआईए की गई थी, जिस पर जो है वो डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने आज अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों भाइयों को भी दिखाया। दोनों भाई साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे पहले भी डकैती की वारदातों में ये जो है वो गिरफ्तार रह चुके हैं, जेल जा चुके हैं। इस बार भी इन दोनों भाइयों ने जो है वो मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की तो लेडी डॉक्टर के पास आईफोन था जो कि उन्होंने देने से इनकार किया, तो सीधी फायरिंग करके जो है वो लेडी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। दोनों मुलजमान को जो है वो 24 घंटे से पहले जो है वो सीआईए कैंट की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने सीआईए कैंट के डीएसपी राणा मोहम्मद जाहिद और इसके अलावा जो है वो तफ्तीशी टीम थी जो है वो मियां तहसीन के हमरा जो है वो उनको 1 लाख रुपए जो है वो इनाम का ऐलान भी किया है, जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि दोनों भाइयों का ताल्लुक लाहौर से था और ये डकैती की वारदात करते थे, जो कि अप्लाइड फॉर इनके पास 125 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल पर जो है वो खवातीन से मोबाइल फोन छीनते थे। आज भी इसी तरह से हुआ था कि दोनों भाइयों ने जो है वो लेडी डॉक्टर से जो है वो मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, जिस पर लेडी डॉक्टर ने इनके साथ मजामत की और मजामत में इन्होंने फायरिंग करके 25 साल लेडी डॉक्टर को जो है वो मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे। बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से दरिया में जो है वो सुई ढूंढने के मुताबिक होता है, इसी तरह से सीआईए ने जो है वो मेहनत की और 24 घंटे से पहले ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जो है वो तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया है। वसीम, बहुत शुक्रिया, आप हमने तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।